मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर जहां कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, तो वहीं विपक्ष कांग्रेस द्वारा लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शनिवार को इंदौर विधानसभा 3 के कांग्रेस प्रत्याशी पिंटू जोशी ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया है। ईवीएम को लेकर आपने शिकायत की है, किस तरह की शिकायत? आज भी हमने मतगणना वाले दिन भी करी थी कि ईवीएम का रुख वो नहीं रहा रिजल्ट निकालने में जो हम सबकी अपेक्षाएं थी। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो हम सबका मूल्यांकन गलत है, या फिर जब जनता साथ दे रही है, शासन प्रशासन के सर्वे में हम जीत रहे हैं, हर एजेंसी के सर्वे में हम जीत रहे हैं, जनता ने आगे बढ़ के बोला कि आपको वोट दिए, उसके बावजूद हमको मतगणना में वोट न निकलना कहीं न कहीं षड्यंत्र का प्रतीत होता है। हमारी 85 मशीनें ऐसी थी जिनकी 90% से ऊपर बैटरी चार्ज थी, 15 ऐसी थी जो 90 के ऊपर चार्ज थी, 30 ऐसी थी जो 95 के ऊपर चार्ज थी, और 40 ऐसी थी जो 99% चार्ज थी। सामान्य व्यवहार की बात है कि जब मतदान होता है तब मशीन में 10 से 15-20% मशीन की बैटरी का उपयोग होना सामान्य बात है, लेकिन मशीन का उपयोग इतना हुआ कि हम 99% बैटरी बची हो। शासन प्रशासन के अपने दावे हैं, लेकिन हम एक सही इसका मूल बात निकालना चाह रहे हैं कि अगर हम अपनी गलतियों से हारे हैं तो उसको हम स्वीकार करें, अगर हमारी मेहनत में कोई कमी रही तो उसको हम स्वीकार करें, और अगर जनता ने हमको वोट दिया है, आम जनमानस का पक्ष हमारे साथ था, मेरे साथ था, तो वो बात भी सामने आए। चुनाव के बाद मूल्यांकन का उद्देश्य ये रहता है कि कहाँ गलती रह गई, कहाँ कमियां रह गई, और कहीं हम षड्यंत्र से चुनाव नहीं हारे, कहीं हम किसी और कारणों से चुनाव तो नहीं हारे। क्योंकि 15-20 साल से जनता के बीच रहा हूँ, सड़क पे लड़ाई लड़ी है, लोगों का खूब आशीर्वाद, खूब प्रेम मुझे मिला है, और इस चुनाव में तो अप्रतिम आशीर्वाद लोगों का मिला, इस चुनाव में तो अप्रतिम आशीष मिला। दोनों हाथ से लोगों ने बोला कि वोट दिए, और मुझे बोला कि तुम्हें हमने मतदान किया है। उन परंपरागत भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रों से भी अच्छे वोट मिलने की अपेक्षा थी, जहां से कांग्रेस पार्टी सामान्य दिनों में नहीं जीतती है। वो तब होता है जब लोग आपको अपना माने, आपके व्यक्तित्व को अपना माने, या आपका चरित्र उनके सामने साफ सुथरा हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चुनाव में पूरा परिश्रम करा, अच्छे से इलेक्शन लड़ा, जनता के बीच हम अपनी बात को ले जा पाए, लेकिन क्या कारण रहा कि हमको मतगणना के दौरान उतने वोट नहीं मिले जितने अपेक्षित, उसको लेकर हमने है। और मुझे तो उसका पूरा जो इशारा है वो कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ी में है। कुछ मशीनें ऐसी है जो उन्होंने कहा कि आपको हमने गृह मंत्री हार गए मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी, आपको तेलंगाना दे दिया, तो तेलंगाना में तो भारतीय जनता पार्टी थी भी नहीं। अगर लाडली बहन चल रही होती तो छत्तीसगढ़ राजस्थान की सरकारों ने ज्यादा दिया है वहां की, वहां ऐसी हालत क्यों रही? और इतना बड़ा वोट परिवर्तन सत्ता विरोधी होता है, विरोधी के पक्ष में कभी नहीं होता। जो सत्ता में है ही नहीं पिछले 15-20 साल से, उससे जनता की क्या की शिकायत, उससे जनता का क्या आक्रोश है? आक्रोश तो सत्ता में काम करने वाली पार्टी के खिलाफ होता है, और अगर सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में इतना बड़ा मैंडेट आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गड़बड़ी का परिचायक है, सूचक है। जनता जब 20 साल के इनके कार्यकाल से थक गई थी, तब जनता ने इनके खिलाफ वोट डालने का मन बनाया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल ठीक विपरीत आया। ये हम सबके लिए भी चिंता की बात है, और हमारे ऑप्शन खुले हैं। अगर हमारी गलती है तो उसको हम बहुत गरिमामय रूप से स्वीकार करेंगे। भाई साहब, आपने जो शिकायत की उसको किस तरह की मांग की है? देखिए, शासन प्रशासन से हमको कोई उम्मीद नहीं, वो हमारी बात को न कान धर रहा है। उस दिन 40 मशीनों पे 90-99% बैटरी निकली, लेकिन मात्र 4 हमारे आपत्ति ली गई। लेकिन कोर्ट का रास्ता है, और देश में कोई तकनीक समझने वाले कुछ चुनिंदा लोग नहीं, बहुत लोग हैं, उनके माध्यम से हम ईवीएम को खुलासा भी करेंगे, क्योंकि इन सब में समय लगता है। तो जैसे जैसे हमारे पास का फीडबैक आता रहेगा उसको आपसे हम शेयर करते रहेंगे। सर, आगामी समय में आपको चुनाव होने को 2024 का, हाँ, तो क्या ये बैलेट पेपर से होना चाहिए, ऐसा कुछ आपके? मेरा तो व्यक्तिगत है, और जनता का मन है। जब जनता हमको वोट दे रही है और जनता का वोट नहीं निकल रहा है हमारे पक्ष में, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या आपत्ति है? पहले भी होते रहे। देश के बड़े विश्व के बड़े देश जो विश्व के ठेकेदार और चौधरी बनते हैं, उन सब लोगों में आज कहीं न कहीं उन देशों में मतगणना और मतदान बैलेट पेपर से होता है, तो भारत देश में क्या तकलीफ है? क्योंकि जितना तकनीक को आप सिस्टम में लाओगे उतना चुनाव कठिन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको प्रभावित करने की संभावनाएं बढ़ जाएगी।
भाई साहब, जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा में कांग्रेस की इतनी कम सीटें आई हैं, तो कांग्रेस क्या रुख अपनाएगी अब? देखिए, सदन में सही, सड़क पर जनता की लड़ाई लड़ेंगे हम। यहाँ हम सदन से बाहर हुए, हम जनता के मन से बाहर नहीं हुए। मुझ जैसे युवा को जनता ने वर्षों से उनके बीच की लड़ाई लड़ते हुए, आप सब पत्रकार साथियों ने लड़ाई लड़ते हुए देखा है। और ये प्रश्न है अपने आप में कि आप व्यक्ति कब चुनेंगे, आप कब चुनेंगे कि आपको अच्छा प्रत्याशी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले अच्छी विधानसभा या सरकार में आपके काम कराए जाते हैं प्रत्याशी के माध्यम से, जो 20 साल से आपके बीच रहा है और आपने उस पर विश्वास जताया है। अगर ऐसे लोगों का मनोबल आप नहीं बढ़ाएंगे तो किसका बढ़ाएंगे। 20 साल विपक्ष में लड़के हमने जनता की लड़ाई लड़ी है और साफ सुथरा जीवन जिया है। मैं चाहूंगा कि सदन नहीं न सही, सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे जनता की, जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनकी विषयों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कोई घर थोड़ा बैठे हैं, हम वापस बाजार में हैं। अभी